हाल के पिछले एक महीने में आपने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कुछ ज्यादा सुनी होंगी, हुई भी है। पिछले कुछ ही समय में देश के मस्तक कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवादी हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिसमें कटरा जा रही बस से लेकर सेना पर हुए आतंकी हमले शामिल हैं। हालांकि दूसरी ओर सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए हैं वो चिंताजनक है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि हमलों में बढ़ोतरी उन इलाकों में भी हुई है जो कश्मीर के सबसे सेफ इलाके माने जाते थे, यानी जम्मू वाले इलाके में। इससे पहले इस तरह की घटनाएं ज्यादातर दक्षिण कश्मीर में ही होती थी। सेना के लिए यह भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने हमलों के लिए नए नए इलाके ढूंढ लिए हैं। वे इलाके जहां लगता था कि आतंकवादी वहां हमला नहीं कर सकते, लेकिन उन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल में अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 11 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 12 जवान शहीद और वहीं 11 नागरिक आतंकवादियों का निशाना बन चुके हैं। आतंकवादी अब कश्मीर के इलाके में कम और जम्मू के इलाकों में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। कारण ये है कि कश्मीरी इलाकों में सेना की गश्त और सुरक्षा ज्यादा है, वहीं जम्मू के इलाके सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा ठीक है, इसलिए सेना उन इलाकों में एक्टिव कम है। माना जा रहा है कि आतंकी जम्मू वाले इलाकों में हमला करके ये संदेश भी देना चाहते हैं कि उनके रडार पर न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको विगतवार बताते हैं कि कब कहां हमला हुआ। 22 अप्रैल 2024 को कश्मीर के राजौरी में घटना देखने को मिली, जिसमें आतंकवादियों ने एक सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रजाक की हत्या कर दी थी। बाद में जानकारी मिली कि वो टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के भाई थे। इसके बाद उधमपुर के चोचरू गाला की पहाड़ियों पर स्थित बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ में गांव के डिफेंस गार्ड मोहम्मद शरीफ मारे गए थे। यह घटना 28 अप्रैल की है। वहीं आतंकवादियों ने एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े की निर्मम हत्या इस घटना के बाद कर दी थी और इसमें 4 जवान घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने इसमें घात लगाकर हमला किया। इसके बाद अमरनाथ बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने 9 जून को रियासी इलाके में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला बोल दिया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के चलते बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गई, जिसमें कटरा से शिवखोड़ी जा रहे तीर्थयात्री सवार थे। इसके बाद 11 जून को भद्रवाह के छतरगाला में आतंकवादियों ने सुरक्षा चौकी पर हमला बोला था। इस हमले में 5 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना को एक ही दिन हुआ था कि 11 और 12 जून की रात को 2 आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवान कबीर दास का कत्ल कर दिया। कठुआ इलाके के हीरानगर गांव में हुई इस घटना में एक नागरिक भी घायल हुआ था। 26 जून को आतंकवादियों ने डोडा इलाके में हमला किया, जिसमें सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना को कामयाबी मिली और 3 आतंकियों को मार गिराया। बाद में 7 जुलाई को एक और आतंकी हमला हुआ। हालांकि जवाबी कार्रवाई के कारण किसी जवान की शहादत नहीं हुई, लेकिन 8 जुलाई को फिर एक आतंकी हमले में भारतीय सेना ने 5 जवान खो दिए। इसके बाद सीमा पर घुसपैठ के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को निशाना बनाया। 5 जवानों को शहीद हुए हफ्ता भी नहीं बीता था कि 16 जुलाई को डोडा में एक और आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। लगातार होती आतंकी हमलों की इन घटनाओं से समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस कदर आतंकवाद फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन्हें रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है और साथ ही नए नए तरीके भी ढूंढ रही है।